जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको ऑफिस वेरिफिकेशन कैसे करना है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको रेज़िकम बिज़नेस कैसे वेरीफाई करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कैसे आपको अपनी अटेंडेंस लगानी है। ठीक है, अटेंडेंस लगानी है और कैसे आपको केस वेरीफाई करना है ये भी मैंने बताया था। तो इसमें आपको मैं फिर से बताती हूँ। आपको आना है एफआई रिक्वेस्ट में। एफआई रिक्वेस्ट में आने के बाद आपको आना है वेरिफिकेशन में। जैसे आप वेरिफिकेशन में आते हो आपके पास ही आपको केस दिख जाते हैं कि कौन से असाइन है कौन से नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी रेज़िकम बिज़नेस कैसे वेरीफाई किया जाता है। उसके लिए आपको आना पड़ता है वेरीफाई में। वेरीफाई में आने के बाद आपको ये ऊपर ऑप्शन आता है आपके पास एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का, कि ये केस आप आज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। रिजेक्ट करोगे तो इसमें आपको ऑप्शन डालना है कि आप इसे रिजेक्ट क्यों कर रहे हो। तो इसमें ऑप्शन आते हैं कि जैसे आपकी डिफरेंट लोकेशन का है इसलिए आप इसे रिजेक्ट कर रहे हो। अगला ऑप्शन आता है सो फार कि आपसे ये बहुत दूर है इसलिए आप इसे रिजेक्ट कर रहे हो। फिर उसके बाद आपके पास अगला ऑप्शन आता है ऑन लीव कि आप छुट्टी पे हो इसलिए इसको रिजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, फिर आपको इसको सेव करना पड़ता है। अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो तो इसमें भी आपके पास ऑप्शन आते हैं कि आपको ये केस आप ये कब करोगे। इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है टुडे करोगे, दूसरा ऑप्शन है टुमारो करोगे, और इसमें तीसरा ऑप्शन आता है डे आफ्टर टुमारो कि आप इसे परसों करोगे। तो अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैसे करना है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी टुडे, फिर इसको करूँगी सेव। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगी यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है एफ ई एक्सेप्टेड का कि भाई आपने एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसको करना है वेरीफाई। तो मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मेरे केस की बेसिक इन्फॉर्मेशन दिख जाती है आपको, जो भी आपको केस असाइन किया गया है। अब यहाँ पे पहले आते हैं रेफर नंबर, जिन्हें एजेंसी कंट्रोल नंबर बोलते हैं और हम क्लाइंट कोड बोलते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए क्लाइंट कोड। फिर यहाँ पे आ गई आपकी केस आईडी। फिर यहाँ पे आता है बैंक का नेम। बैंक का नेम है PMSPL पूनम मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे आता है आपके एप्लीकेंट का नेम। एप्लीकेंट का नाम है राकेश कुमार धाकड़, और ये उसका एड्रेस है जहाँ पे आपको विजिट के लिए जाना है। ठीक है, यहाँ पे आता है उसके फादर का नेम, अगर दिया हो तो आ जाता है, अगर नहीं दिया हो तो आ जाता है। इसमें है पुष्पेंद्र कुमार। ठीक है, फिर आता है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट आपका क्या है। प्रोडक्ट है इसमें बिजनेस लोन, बिजनेस नेम है पोरवाल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है वेरिफिकेशन टाइप। वेरिफिकेशन टाइप में आपको पता चल जाता है कि आपको किस विजिट पे जाना है। इसमें आपका लिखा गया है रेज़िकम बिजनेस वेरिफिकेशन और फ्रेश एंड डायरेक्ट। यहाँ पे आपकी विजिट का टाइप होता है कि आपको कैसी विजिट पे जाना है। आपकी डायरेक्ट विजिट है, केस आपको प्री का मिला गया है, डेट आपको 1 दिन का दिया गया है, अपॉइंटमेंट टाइम दिया नहीं है, एसेट्स नेम इसमें कार दिया गया है, और लोन अमाउंट है जितना एप्लीकेंट ने अप्लाई किया है वो आपको लोन अमाउंट दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं रिमार्क कि आपको क्या क्लेरिफिकेशन करना है वहाँ पे जाके। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ। आपका पहला पॉइंट है 4 नेबर फीडबैक लेना ज़रूरी है, 2 विजिट से पहले और 2 विजिट के बाद। ठीक है, फिर आपका अगला पॉइंट आता है कम से कम 5 फ़ोटो लेना अनिवार्य है, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ 1 बाय 1 कौन सी है। पहली है लैंडमार्क की फ़ोटो, फिर आती है घर की फ़ोटो, घर के साथ स्वयं की फ़ोटो आपको लेनी है, घर के साथ एप्लीकेंट का फ़ोटो आपको लेना है, बिजली या पानी के बिल की फ़ोटो लेनी है, बिजनेस वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक फ़ोटो, ये तो रेजी की हो गया। भाई बिजनेस वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक फ़ोटो है लैंडमार्क का फ़ोटो लेना है, बिजनेस के बोर्ड का फ़ोटो लेना है आपको, बिजनेस के साथ सेल्फी लेनी है, स्टॉक सेटअप है उसकी फ़ोटो लेनी है, बिजनेस के साथ आवेदक का फ़ोटो लेना है, बिजनेस के दस्तावेज प्रमाणों का फ़ोटो लेना है, स्टॉक सेटअप का फ़ोटो लेना है। व्यवसाय का पता नहीं मिल पा रहा है तो आप रिपोर्टिंग मैनेजर को कॉल करोगे। ठीक है, फिर आता है एड्रेस पर आवेदक का घर बंद है तो पड़ोसियों से पूरी जानकारी लेनी है आपको। फिर आपका अगला पॉइंट है यदि प्रोफाइल डिस्क्रिप्ट प्रोफाइल है तो जानकारी केवल आपको पड़ोसियों से लेनी है, वो आपकी यहाँ पे दिख जाती है। अगर फ्रेश एंड डायरेक्ट होती है तो आपको अप्लीकेंट से मिलना है, उससे इन्फॉर्मेशन लेनी है। अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्ट लिखा हुआ आता है तो आपको अप्लीकेंट से नहीं मिलना होता है, सारी इन्फॉर्मेशन पड़ोसियों से लेनी होती है। ठीक है, फिर है घर किसके नाम पे ये आपको पता करना होता है। फिर आपका अगला पॉइंट है व्यवसाय का मालिक कौन है, इसकी आपको जांच करनी होती है। व्यवसाय कितने समय से चल रहा है इसका पता करना होता है आपको। व्यवसाय में कितने कर्मचारी हैं और विजिट के समय कितने उपस्थित थे ये भी आपको पता करना है कि
विजिट वो बता कितना रहा है और आपने कितने देखे ये भी आपको बताना है। फिर आता है व्यवसाय किस प्रकार का है और यहाँ पे क्या काम किया जाता है, ये भी आपको पता करना है। फिर अगला पॉइंट है एरिया लोन डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, ये आपको पता करना है, ठीक है। और फिर आपका अगला पॉइंट है इस क्षेत्र में किसी तरह के सामुदायिक जाति के लोग ज़्यादा तो नहीं रहते हैं ना, जैसे एक कास्ट के लोग या एक धर्म के लोग, ऐसे तो कुछ नहीं है, ये आपको पता करना है। फिर आपका अगला पॉइंट आता है एप्लीकेंट के स्वास्थ्य के बारे में पड़ोसियों से पता लगाना है कि इसका स्वास्थ्य कैसा है। फिर आता है एप्लीकेंट का कोई पुलिस, राजनीतिक और आपराधिक लोगों से संपर्क तो नहीं है, ये आपको चेक करना है। आप जब केस पे जाते हो तो रिमार्क पढ़ के जाया करो, फिर आप बोलते हो कि हमें तो पता ही नहीं था क्या क्या जानकारी लेनी है, ये सारी आपकी लिखी हुई है, ये सारी मैंडेटरी होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लेके आनी होती है। जब हम आपसे केस की रिपोर्ट मांगते हैं तो आप बोलते हैं हमें पता ही नहीं है, ये रिमार्क में सारा लिखा हुआ होता है, यहाँ आपको पढ़ के इन्फॉर्मेशन लानी है, ठीक है। फिर यहाँ पे कोप्लिकेंट की आती है कि कोप्लिकेंट की डिटेल भी आपको लेनी है। इसका कोप्लिकेंट है अनुराग शर्मा, ठीक है, तो वो उसके बिजनेस में ऐड है कि नहीं है, उसका क्या लगता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है। फिर आपको आना है प्री नेबर वेरिफिकेशन में। अब प्री नेबर में आपको जो बताए गए 4 नेबर के नाम 2 विजिट से पहले और 2 विजिट के बाद, वो आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ डाल के कैसे करना है सारा, इसमें मैं लिख देती हूँ। फिर उनका फीडबैक लिखना है आपको। कि उसने क्या फीडबैक दिया है, ठीक है। अब इनका यहाँ पे फीडबैक डालना है कि उन्हें पॉजिटिव दिया है कि नेगेटिव। पॉजिटिव दिया है तो आप पॉजिटिव करोगे और नेगेटिव दिया है तो आप नेगेटिव डालोगे। जैसे ही नेगेटिव डालते हो यहाँ पे रिमार्क आता है कि वो आपको नेगेटिव क्यों लगा, ठीक है। अब इसमें मैं डाल दी, ये रिमार्क लिखा है, इसमें रिमार्क डालना पड़ता है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ पॉजिटिव। फिर आपको सेकंड नेबर का नाम डालना होता है, ठीक है। अब इसमें आपको स्टेटस डालना पड़ता है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। मैं इसको पॉजिटिव कर रही हूँ। फिर आपको इसको सेव करना है। ये सेव जब तक नहीं होगा जब तक यहाँ पे सेव सक्सेसफुली लिखा नहीं आएगा। फिर आपको आना है FI वेरिफिकेशन में। अब FI वेरिफिकेशन में कुछ पॉइंट है जो आपको मैं बता देती हूँ कैसे करने हैं, कैसे आपका केस क्लोज होगा। पहला आपका पॉइंट आता है एड्रेस एसेबिलिटी, कि आपको एड्रेस कैसे मिला। उसमें कुछ पॉइंट है जो मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। जैसे इस पर क्लिक करोगे सेलेक्ट वाले पे, तो आपको पहला ऑप्शन दिखाता है इजी टू लोकेट, कि वो एड्रेस आपको आसानी से मिल गया, ठीक है, तो आप इजी टू लोकेट कर दोगे। नीड असिस्टेंट की, इसमें असिस्टेंट की आपको ज़रूरत पड़ी है तो आप इसमें नीड असिस्टेंट कर दोगे। जैसे आपने हमें फ़ोन किया, हमने आप कोई एप्लीकेंट से बात करवाई, फिर आपको एड्रेस मिला तो नीड असिस्टेंट हो जाता है। फिर होता है डिफ़िकल्ट टू फाइंड, की जैसे एप्लीकेंट से भी बात हो गई, नेबर से भी आपने कंफर्म किया कि कहाँ है एड्रेस, उसके बाद भी आपको बहुत मुश्किल से मिलता है तो उसमें आप डिफ़िकल्ट टू फाइंड कर देना। फिर आता है डिनाइड फॉर विजिट। इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हो तो सारे ऑप्शन हाइड हो जाते हैं, ओनली डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है, कि इसका मतलब होता है कि एप्लीकेंट ने विजिट के लिए मना कर दिया। जैसे हमने आपकी बात करवाई या आपने एप्लीकेंट से बात की, उसने विजिट के लिए मना कर दिया, तो इसमें आपको अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को कॉल करना है, उनको बताना है कि एप्लीकेंट ने मना कर दिया। फिर वो आपको जैसे बताए वैसे केस क्लोज करना है। और जो फोटोएं ली जाती है आपके द्वारा वो आपको इस न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके ऐड करनी है। जैसे न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हो तो ऐड एंड एडिट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करते हो तो जहाँ भी आपने फ़ोटो ली है वहाँ का ऑप्शन आ जाता है। फिर आपको इसमें फ़ोटो डालनी होती है। जितनी फ़ोटो डालनी है उतनी बार ही न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना पड़ता है। जैसे 1 डालनी है, 2 डालनी है। आपको ये एक बात मैं बता दूँ कि ये फ़ोटो एक साथ अपडेट नहीं होगी, जैसे आप एक साथ सिलेक्ट कर लो और फिर उनको डाल दो, ये 1 बाय 1 ही आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन आता है इसमें अनट्रेसेबल। अनट्रेसेबल में होता है कि जैसे एप्लीकेंट का फ़ोन ऑफ आ रहा है और आपने नेबर से भी पूछा बट उनका नहीं कंफर्म हो रहा है एड्रेस क्या है, तो उस कंडीशन में आप अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को बताओगे कि एड्रेस कंफर्म नहीं हो रहा है, फिर वो आपको केस क्लोज कैसे करना है वो बता देंगे। फिर आपको न्यू डॉक्यूमेंट में जाना है, इस पर क्लिक करना है, वैसे ही जो फ़ोटो वो आप लेते हो वो इसमें 1 बाय 1 ऐड करनी है। फिर इसको आपको सेव करना होता है। अब जैसे इसमें आपको एड्रेस मिल गया इजी टू लोकेट, तो अब आगे की इन्फॉर्मेशन इसमें आ गई। पहला है इस विजिट ऑन गिवन एड्रेस, की जो आपको एड्रेस दिया गया है आपने उसी पे विजिट की है, अगर की है तो यस, अगर नहीं की है तो नो। जैसे ही नो करोगे तो इसमें वो एड्रेस डालोगे आप कि आपने कौन से एड्रेस पे विजिट की है, ठीक है, इसमें यस कर देते हैं हम। फिर आता है ड्यूरिंग विजिट परमिशन इज़ ओपन, कि जब आप विजिट के लिए गए जिस भी रेजी कम बिजनेस की विजिट पे, वहाँ पे वो आपको बिजनेस जो
घर है वो आपको ओपन मिला कि नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो आप नो करोगे और मिला है तो आप इसमें यस करोगे, ठीक है। फिर आपका अगला पॉइंट आता है इस एप्लीकेंट डिनाइड फॉर लोन, कि वो जो एप्लीकेंट है आप जैसे विजिट पे चले गए, वहाँ से उसे इन्फॉर्मेशन ले ली, वो उसने मना कर दिया कि मुझे लोन नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में आप करोगे यस। जैसे यस करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन हाइड हो जाती है। यहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ता है जिस व्यक्ति से आप मिले हो। जैसे सेल्फ मिला है तो सेल्फ डाल देना, अगर उसके एप्लीकेंट के पिता मिलते हैं तो यहाँ पे उनका नाम डाल देना, और यहाँ पे एप्लीकेंट से उनका रिलेशन लिख देना कि वो उसके पिता लगते हैं, भाई लगते हैं, जो भी लगते हैं वो डाल देना, और उनके यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना। मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट पे आना है आपको, उनके साथ सेल्फी वगैरह वो फ़ोटो लेनी है जो आपको बताई गई है। वो फ़ोटो लेने के बाद आपको इसको सेव करना है, ठीक है। अगर उसने मना नहीं किया है तो आप करोगे नो। नो करोगे तो आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाती है। अब इसमें आपको 1 बाय 1 इन्फॉर्मेशन डालनी है। पहला ऑप्शन आता है नेम ऑफ पर्सन मीट, कि आप किससे मिले उसका नाम डालना है। जैसे मैं डाल देती हूँ इसमें, ये सेल्फी मिल गए हमें, ठीक है, रिलेशन विद एप्लीकेंट, मैं इसमें सेल्फ कर देती हूँ। फिर आता है नंबर ऑफ पर्सन मीट, कि वो जो आपको मिला है उसके नंबर डालने हैं आपको, ठीक है। फिर आता है नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर, कि जो उसका घर है उसमें कितने मेंबर है, मैं इसमें याद कर देती हूँ, ठीक है। फिर अर्निंग पर्सन, कमाने वाला कितना है, ये भी आपको पूछना है, ठीक है। फिर आप आता है स्टेइंग एट करंट एड्रेस, कि वो इस एड्रेस पे कितने साल से रह रहे हैं। ये आप कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, 1 साल से रह रहा है, या फिर 3 साल से रह रहा है वो, या फिर 3 से 5 साल के बीच में हो गए उसको, या फिर 5 से 10 साल के बीच हो गए, या फिर आपका अगला ऑप्शन है मोर देन 10 ईयर्स, या फिर आपका ऑप्शन आता है बाई बर्थ। तो मैं इसमें बाई बर्थ कर रही हूँ कि वो बाई बर्थ यहाँ रह रहा है एप्लीकेंट। फिर आता है यहाँ पे फैमिली डिटेल। फैमिली डिटेल में स्पाउस, जैसे उसकी पत्नी होगी वो इसमें एक कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे उसके कर दे, बच्चे आपको पूछने कितने बच्चे हैं, ठीक है। पेरेंट्स मैं एन ए कर देती हूँ, आपको भी पूछना माता पिता है कि नहीं है। सिबलिंग में मैं एन ए कर रही हूँ, आप पूछ लेना उनके कि कितने सिबलिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं बिजनेस की डिटेल, ये तो हो गई उसकी फैमिली की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पे लिखा है बिजनेस डिटेल, उसका जो बिजनेस है आपको उसकी डिटेल लेनी है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन आता है इस बिजनेस बोर्ड सीन, कि आपने जो उसका बिजनेस है, रेजिकम बिजनेस का दिया है ना, तो उसका बिजनेस है वो देखा है कि नहीं देखा है। अगर नहीं देखा है तो नो, अगर देखा है तो आप यस करोगे। जैसे यस करोगे तो इसमें ऑप्शन आता है इस बिजनेस बोर्ड मिसमैच, कि जो बिजनेस बोर्ड है वो मिसमैच था कि नहीं था। अगर नहीं था तो आप नो करोगे, अगर था तो जैसे यस करोगे एक ऑप्शन आता है मिसमैच रीजन, कि उसका मिसमैच का रीज़न क्या है, तो वो उसमें डालना है आपको कि जो नाम बताया गया है वो नहीं मिल रहा है, या फिर काफ़ी पुराना लग रहा है, या फिर जो अप्लीकेंट के नंबर है वो नंबर किसी और के आ रहे हैं, नाम किसी और का आ रहा है। तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें डालनी होती है। जैसे मैं इसमें कर देती हूँ मिसमैच नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है नंबर ऑफ स्टाफ कन्फर्म बाई मीट पर्सन। जैसे आपको वहाँ पे ये राकेश कुमार जी मिले, इन्होंने बता दिए कि हम वहाँ पे काम कर रहे हैं 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए नंबर ऑफ स्टाफ कन्फर्म बाई मीट पर्सन, कि जो आपको मिला उसने आपको 5 का स्टाफ बताया। फिर यहाँ पे आता है नंबर ऑफ एम्प्लॉय सीन एट द विजिट टाइम, कि जब आप विजिट के लिए गए तो आपने वहाँ पे कितने देखे। जैसे उसने 5 बताए और आपने 2 ही देखे, तो वो आपको यहाँ पे डालने हैं 2, ठीक है। जितने भी आप देखते हो वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में वो आपको यहाँ पे डालने होते हैं, और जो वो अप्लीकेंट बताता है आपको वो आपको यहाँ पे डालना होता है, या फिर जो भी आपको मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है बिजनेस रनिंग और गिवन एड्रेस, कि वो जो बिजनेस है वो इस एड्रेस पे कब से चल रहा है। इसमें ऑप्शन है 1 साल से चल रहा है वो, या फिर 1 से 3 साल के बीच में उसको वो चल रहा है, या फिर 3 से 5 साल हो गए उसको, या फिर 5 से 10 साल, इन सब के बीच में चल रहा है, या फिर मोर देन 10 ईयर्स, ठीक है। तो मैं इसमें मोर देन 10 ईयर्स कर देती हूँ, भाई 10 साल से ज़्यादा चल रहा है। फिर यहाँ पे आता है बिजनेस का टाइप, कि उसके बिजनेस का टाइप क्या है। LLP है कि एक लिमिटेड पार्टनरशिप होती है जिसमें, ठीक है, या फिर उसका HU हब बिजनेस है, जो उससे कोई फैमिली का बिजनेस होता है ना, तो वो HUF में आता है, ठीक है। फिर वो कोई प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस है उनका, या कोई कंपनी है, ठीक है। फिर आता है कॉरपोरेशन है में या नहीं है। फिर आता है कोई गवर्नमेंट बिजनेस है तो आप वो कर देना। फिर आता है कोई ट्रस्ट वगैरह चला रहे हैं वो, तो आप वो डाल देना। फिर आता है सोल प्रोपर्टरशिप, जिसे एक व्यक्ति चलाता है वो सोल प्रोपर्टरशिप में आता है बिजनेस, ठीक है। फिर आता है इंडिविजुअल,
कि जैसे इंडिविजुअल में आ जाती है, कोई शॉप वगैरह होती है ना, किराना स्टोर, जनरल स्टोर वगैरह, वो इसमें आती है। फिर आता है एग्रीकल्चर, कि वो खेती करता है कि नहीं करता है, वो इसमें डालना है। ठीक है, तो इसमें हम कर देते हैं इंडिविजुअल। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है बिजनेस नेचर, कि वो जो बिजनेस है उसका नेचर क्या है। ठीक है, इंडिविजुअल कर दिया मैंने वहाँ पे आप पूछ लेना उसके बिजनेस का टाइप क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है बिजनेस नेचर, कि बिजनेस का नेचर क्या है। नेचर में आता है जनरल स्टोर है, या फिर मिल्क डेयरी स्टोर है उसका, या फिर मेडिकल स्टोर है। ठीक है, या फिर वो कॉन्ट्रैक्टर है, या फिर इसमें आता है अदर। ठीक है, अदर आता है तो आप इसमें रिमार्क डाल देना कि वो क्या करता है। इसमें मैं कर देती हूँ उसका जनरल स्टोर। ठीक है, अब इसमें आते हैं डायरेक्टर के नाम। डायरेक्टर की जो उसका मालिक है उसका नाम क्या है। इसमें जैसे आप न्यू आइटम पे क्लिक करते हो तो ऑप्शन आ जाते हैं नेम का, तो मैं इसमें कर देती हूँ राकेश कुमार। कि वो खुद ही चला रहे हैं, उनके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालने होते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला ऑप्शन आता है बिजनेस ओनरशिप, कि वो जो उसकी बिजनेस की ओनरशिप है वो कैसी है। उसकी सेल्फ ओन्ड है तो आप सेल्फ ओन्ड डाल देना। रेंटेड करते हो तो कितना रेंट है, उसका मालिक किससे उसने रेंट पे ली है उसका नाम यहाँ पे ओनर में उसका नेम आएगा, और वो कितना रेंट अमाउंट दे रहा है वो इसमें आएगा। फिर आता है स्पाउस, कि जो उसकी पत्नी है या पति है तो पत्नी के नाम होगी, पत्नी है तो पति के नाम होगी। ठीक है, वो इसमें आपको डालना होता है। फिर आता है चिल्ड्रन, की बच्चों के नाम है तो उसका नाम डाल देना। अगर उसका कोई पार्टनर है उसके नाम है तो उसका नाम डाल देना। अगर वो पेरेंटल है जैसे माता पिता की है तो माता पिता का नाम डाल देना यहाँ पे। और एनी अदर है जैसे इनमें से कोई नहीं है तो आप रिमार्क में उसका नाम डाल देना, जो भी उसका रिलेशन है, जो भी उसका लगता है। ठीक है, इसमें हम उसकी कर देते हैं सेल्फ ओन्ड। फिर यहाँ पे आता है बिजनेस एक्टिविटी सीन, कि जो उसका बिजनेस है उसकी आपने एक्टिविटी देखी है कि नहीं देखी, जैसे शॉप वगैरह या बिजनेस है तो उसकी एक्टिविटी देखी है नहीं देखी है। नहीं देखी है तो आप इसमें नो करना, और देखी है तो आप इसमें यस करना। ठीक है, इसमें मैं यस कर देती हूँ। अब आता है डॉक्यूमेंट बिजनेस प्रूफ, कि जो उसका बिजनेस है उसका डॉक्यूमेंट आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं। इसमें जैसे जीएसटी देखा है तो आप जीएसटी कर देना, एमएसएमई देखा है तो आप एमएसएमई कर देना, शॉप एक्ट देखा है आपने तो आप शॉप एक्ट कर देना, आपने क्यूआर कोड देखा है तो आप क्यूआर कोड कर देना, और विजिटिंग कार्ड लिया है तो आप उसकी वो बता देना कि विजिटिंग कार्ड देखा है। सेल्स परचेज बिल देखा है तो आप सेल्स परचेज बिल डाल देना। अगर कुछ और देखा है तो आप इसमें अदर कर देना। ठीक है, फिर आता है नेम इन इलेक्ट्रिसिटी बिल, कि वो जो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो किसके नाम पे आता है। ठीक है, तो इसमें आपको मैं लिख देती हूँ सेल्फ, आप पूछ लेना किसी के माता के नाम, किसी के पिता के नाम, भाई के नाम भी आता है तो ये आप पूछ लेना किसके नाम पे आता है। मैं इसमें कर देती हूँ राकेश कुमार, सेल्फ के नाम के आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है ऑफिस, ये लोकेलिटी एरिया, कि वो जो वहाँ का एरिया है वो कैसा है, कॉमर्शियल है या फिर रेजिडेंशियल है। ठीक है, तो इसका रेजिकम का होगा तो इसमें रेजिकम डालते हैं, रेजिडेंशियल कर देते हैं। ठीक है, आप उसको पूछ लेना कि उसका एरिया कैसा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है बिजनेस मेंटर नेम, कि वो जो बिजनेस है उसके मालिक का नाम क्या है, तो आप पूछ लेना उनके मालिक का नाम। ठीक है, मैं इसमें सेल्फ है, सेल्फ का कर रही हूँ। फिर आता है बिजनेस मेंटर मोबाइल नंबर जो इसमें डालने हैं। फिर आपको यहाँ पे आता है अगला पॉइंट, इज एनी लोन रनिंग, कि वो जो अप्लीकेंट है उसको कोई लोन तो नहीं चल रहा है ना अदर में। अगर नहीं चल रहा तो आप नो करोगे, अगर चल रहा है तो यस करते ही यहाँ पे आता है आपका ऑप्शन ओपन होता है बैंक का नाम, कि किस बैंक से चल रहा है, लोन अमाउंट, कितना लोन अमाउंट उसने लिया है वो बताना है, कितने रनिंग सिंस ईयर, कितने साल से चल रहा है वो बताना है, और ईएमआई की जो उसकी ईएमआई है वो कितने महीने से आती है या साल से आती है वो आपको डालना है। इसमें मैं नो कर रही हूँ जैसे उसका कोई लोन नहीं चल रहा है। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे एग्रीकल्चर डिटेल, उसकी खेती की डिटेल, अगर वो खेती करता है, इस बिजनेस टाइप इस एग्रीकल्चर की, उसके बिजनेस का टाइप एग्रीकल्चर है। अगर नहीं है तो आप नो करोगे, अगर है तो यस करते ही आपके पास ये ऑप्शन आते हैं कि उसकी लैंड ओनरशिप कितनी है, कि उसकी खुद की है तो आप सेल्फ कर दोगे, अगर उसने लीज पे ले रखी है तो आप लीज कर दोगे, अगर बोथ है जैसे खुद की भी है लीज पे भी ले रखी है कुछ तो आप बोथ कर दोगे, जैसे मैं है ना। ठीक है, इसमें मैं सेल्फ कर देती हूँ, सेल्फ कर देना इसमें अगर उसकी खुद की है तो।
फिर आता है लैंड साइज़ की उसकी कितनी बीघा है, वो आपको यहाँ पे डालनी है। फिर आता है विजिट टाइम कैटल सीन की जब आपने विजिट की तो आपने कैटल देखी, अगर देखी तो आप यस करना और नहीं देखी तो आप इसमें नो कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है नंबर ऑफ कैटल कि उसके कितनी कैटल है, कितने उसके पशु है, वो आपको डालने हैं। फिर यहाँ पे नेम ऑफ कैटल्स की उसकी कितनी गाय है, कितनी भैंस, गाय भैंस बकरी जो भी है उनके नाम डालने हैं। फिर यहाँ पे मिल्केबल कैटल की कितनी उनकी जो दूध देने वाली है गाय भैंस बकरी वो कितनी है। फिर यहाँ पे आता है हाउ मच मिल्क सेल पर डे कि वो पर डे कितना दूध बेचते हैं, वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर आता है इरिगेशन टाइप कि वो जो खेती है वो किस टाइप से करते हैं, सिंचाई उसकी किस प्रकार करते हैं, नहर से करते हो तो आप नहर कर देना, कुएं से करते हैं तो आप कुआं कर देना, और तालाब से करते हैं तो आप ट्यूबवेल से करते हैं तो ट्यूबवेल कर देना, और पौंड से करते हैं तो पौंड कर देना, जैसे पौंड हो गया तालाब, ठीक है। अब यहाँ पे आता है क्रॉप नेम कि वो जो उसने फसल कर रखी है उसका नाम आप यहाँ पे डाल देना। अगर वो एग्रीकल्चर नहीं करता है तो आप इसमें नो कर देना, ठीक है। नो करते ही सारी इन्फॉर्मेशन हाइड हो जाती है। फिर आती है एसेट डिटेल कि इसने कोई एसेट्स ईएमआई पे ले रखा है, अगर नहीं ले रखा है तो आप नो करोगे, अगर ले रखा है उसने पहले से कोई तो जैसे ही यस करोगे यहाँ पे उस एसेट्स की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे नेम ऑफ एसेट्स डालना है आपको, फिर जो एसेट्स है उसका कौन सा मॉडल है वो आपको यहाँ पे लिखना है मॉडल नंबर। फिर आता है एसेट सीन, तो इसमें ड्रॉप डाउन में आपको डालना पड़ता है कि आपने एसेट्स देखा है कि नहीं देखा है, अगर देखा है तो यस और अगर नहीं देखा है तो आप नो कर दोगे, ठीक है। फिर आता है एसेट्स यूज़र कि वो जो एसेट्स है उसको कौन यूज़ कर रहा है, तो इसमें ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो एक तो आता है सेल्फ कि वो सेल्फ यूज़ कर रहा है, या फिर अदर तो अदर कर देना, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी होती है उनसे, ठीक है। फिर आता है एसेट्स लोन अमाउंट कि जो उसने एसेट्स लिया है लोन पे वो कितने अमाउंट का था लोन उसका। फिर एसेट्स की ईएमआई कितनी आती है वो आपको यहाँ पे डालनी है। एसेट्स डाउन पेमेंट वो कितना उसने दिया है वो आपको यहाँ पे डालना है। और यूज़ ऑफ एसेट्स की वो जो एसेट्स है उसका किस लिए यूज़ किया जाता है वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर उसके पास कोई एसेट्स नहीं है उसका पर्सनल है तो आप रहने देना, उसमें नो कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है इस कोअप्लिकेंट या गारंटर इन्वॉल्व कि इसमें कोई कोअप्लिकेंट या गारंटर इन्वॉल्व है कि नहीं है, तो आपको ये शुरू में ही बता दिया जाता है कि इसमें कोअप्लिकेंट है कि नहीं है। जैसे मैं आपको बताती हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन में आते ही यहाँ पे आपको दिख गया, यहाँ पे लिखा गया है कि कोअप्लिकेंट नेम अनुराग शर्मा, ये कोअप्लिकेंट है इसका, तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये इसको एप्लीकेंट या गारंटर इन्वॉल्व, तो इसमें आप करोगे यस, अगर नहीं है तो नो करोगे। यस करोगे तो इसमें आपको उसका नाम डालना है कि ऑप्शन आ रहा है रिलेशन विथ एप्लीकेंट कि जो एप्लीकेंट है उसके साथ उसका क्या रिलेशन है, तो हम इसमें कर देते हैं भाई, आप उनसे पूछ लेना। ज़्यादा फिर यहाँ पे आता है को एप्लीकेंट रेजिड एट सेम एड्रेस की जो को एप्लीकेंट है वो उसी सेम एड्रेस पे रहता है या नहीं रहता है, तो इसमें रहता है तो आप यस कर दोगे, अगर नहीं रहता है तो नो कर दोगे, ठीक है। इसमें हम कर देते हैं यस रहता है। फिर आता है इसको एप्लीकेट एंगेज्ड कि वो इन्वॉल्व है कि नहीं है, तो इसमें हम कर देते हैं अगर आप है तो आप यस कर देना, अगर नहीं है तो आप नो कर देना, ठीक है। फिर आता है प्रोफेशन, तो इसमें आपको डालना है कि उसका प्रोफेशन क्या है, इसमें हम कर देते हैं वो जॉब करता है, ठीक है। रिमार्क में आप ओके डाल देना या फिर वो कौन सी जॉब करता है वो डाल देना, इसमें हम ओके डाल देंगे। फिर आता है इस एप्लीकेंट हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड की, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको एप्लीकेंट कभी खुद नहीं देगा, ये आपको पड़ोसियों से पूछनी होती है। तो अगर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप यस करोगे, अगर नहीं है जैसे यस करोगे तो यहाँ रिमार्क में ओपन होता है, आपको रिमार्क में डालना पड़ता है कि उसका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अगर नहीं है तो आप नो करोगे, ठीक है। फिर आता है इस एप्लीकेंट हैव एनी मेजर मेडिकल हिस्ट्री की उसको कोई बीमारी है कि नहीं है, अगर है तो आप यस करोगे, इसमें रिमार्क में डाल दोगे, अगर नहीं है तो नो करोगे, ठीक है। फिर आता है एनी फैमिली मेम्बर वर्क इन द डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे आता है कि इसकी फैमिली में कोई काम तो नहीं करता, जैसे सिलेक्ट पे क्लिक करोगे तो पहला ऑप्शन है पुलिस में तो कोई नहीं है, या फिर एडवोकेट हो इसकी फैमिली में कोई, या फिर प्राइवेट लॉयर हो, या फिर फाइनेंस बैंक सेक्टर वगैरह में काम करता हो, या पॉलिटिशियन में हो, या फिर अदर। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो आप अदर कर देना और यहाँ पे डाल देना कि वो कुछ जॉब वगैरह ही करते हैं, प्राइवेट सेक्टर वगैरह में जॉब करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे आता है मार्केट फीडबैक एज पर लोकेशन, कि वो जो लोकेशन है उनका रेज़िकम बिजनेस वाली, उसका मार्केट फीडबैक कैसा है। एरिया इज़ नेगेटिव है तो एरिया इज़ नेगेटिव कर दोगे आप, और एरिया इज़ कमिटेड है तो आप कमिटेड कर दोगे। अगला ऑप्शन है बोथ, कि ये नेगेटिव भी है कमिटेड भी है तो आप बोथ कर दोगे। अगर ये आपको पॉजिटिव लगता है तो आप इसमें नॉन ऑफ द अबाव कर दोगे, ठीक है। ट्रिगर में अगर आपको एप्लीकेंट की आपको कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप इसमें वो डाल दोगे। फिर यहाँ पे आते हैं न्यू डॉक्यूमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है, जो आपने फ़ोटो ली है वो इसमें आपको ऐड करनी है, ठीक है। फिर इसको आपको करना होता है सेव। ये सेव ऊपर सक्सेसफुली लिखा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आना पड़ता है पोस्ट नेबर वेरिफिकेशन में। जैसे आप पोस्ट नेबर वेरिफिकेशन में आते हो, यहाँ पे आपको 2 नेबर के नाम डालने होते हैं जब आप विजिट करके जाते हो। इसमें मैं डाल देती हूँ नितेश जी। इनका फीडबैक डाल देते हैं हम पॉजिटिव, कि इन्होंने फीडबैक पॉजिटिव दिया है। फिर यहाँ पे आते हैं, सेकंड नेबर का नाम डालना है आपको। फिर यहाँ पे उनका फीडबैक डालना है कि उन्होंने फीडबैक पॉजिटिव दिया। अगर नेगेटिव करते हो तो उनका रिमार्क डाल देना आप। फिर यहाँ पे आता है इस एरिया नेगेटिव, की एरिया नेगेटिव है कि नहीं है। अगर है तो आप बताओगे इस रिमार्क में कि वो कैसे नेगेटिव है, अगर नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं आता। फिर आता है इस कास्ट कम्युनिटी, कि वो कास्ट कम्युनिटी एरिया है कि नहीं है। अगर है तो आप यस करोगे तो यहाँ पे रिमार्क में डाल देना कि कौन सी कास्ट के लोग ज़्यादा हैं या कौन से धर्म के लोग ज़्यादा हैं। अगर नहीं है तो आप नो करोगे तो कोई रिमार्क नहीं आएगा। फिर आपको इसको करना है सेव। सेव करने के बाद आपको आना है सबमिट में। अब सबमिट में यहाँ पे स्टेटस डालना पड़ता है आपको, कि आपके हिसाब से केस आपको पॉजिटिव लगा तो पॉजिटिव कर देना। अगला ऑप्शन आता है नेगेटिव है तो नेगेटिव कर देना। अगर आपको मेजर नेगेटिव लग रहा है तो आप मेजर नेगेटिव डाल देना इसमें। अगर रेफर टू क्रेडिट लग रहा है तो रेफर टू क्रेडिट डाल देना आप। अगर आपको ये केस फेल्ड लगा तो आप फेल्ड डाल देना। और अगर आपको ये केस रिस्क अलर्ट लगा तो आप रिस्क अलर्ट डाल देना। जैसे मैं इस चीज़ को पॉजिटिव दे रही हूँ, मैंने पॉजिटिव करके इसमें रिमार्क में आपको ओके लिखना है, ठीक है। फिर आपको इसको करना है सेव। अब ये इसमें दिखा रहा है मिनिमम 2 डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, टू अचेट बिफोर सबमिट फाइल। तो इसमें हमने ये एक गलती करी है कि FI वेरिफिकेशन में हमने यहाँ पे फ़ोटो अटैच नहीं की है। हमने मैंडेटरी कर दिया है फ़ोटो अटैच करना, तो जब तक आप फ़ोटो अटैच नहीं करोगे आपकी फ़ाइल सेव नहीं होगी इसमें। अगर आप इसमें फ़ोटो अटैच करोगे, इसमें 2 फ़ोटो अटैच करनी मैंडेटरी कर दी है, तो आपको 2 फ़ोटो इसमें अटैच करनी पड़ेगी, वरना ये सेव नहीं होगा। अब जैसे इसमें देखो मैं फ़ोटो अटैच कर रही हूँ 2, अब 2 मैंने फ़ोटो इसमें अटैच कर दी। अब ये सेव हो जाएगा, यहाँ पे सेव सक्सेसफुली हो गया ना। अब जैसे ये जो आपको रेड कलर के मार्क दिख रहे हैं ना, इसमें बिजनेस टाइप इज़ एग्रीकल्चर, तो इसमें रेड कलर का मार्क दिख रहा है, ये आपको मैंडेटरी करना होता है। अगर आप इसको नहीं करते हो तो ये भी तब भी ये सेव नहीं करेगा। जैसे मैंने फ़ोटो भी डाल दी ना, पहले फ़ोटो का एरर दिखा रहा था मुझे। अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे अपने रिलेशन विद एप्लीकेंट में सेल्फ नहीं डाला, ठीक है। सेल्फ छोड़ो, इसमें सेल्फ तो आप डाल दोगे। मैं आपको जैसे ये मोबाइल नंबर है, इसको आपने ऐसे ही छोड़ दिया, उसने जैसे नंबर नहीं दी तो आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखो हम नीचे जाएंगे, इसको सेव करेंगे, ये सेव दिखा दिया आपको यहाँ से, है ना। अब इसको सेव करोगे तो वो सेव नहीं आ रहा है सक्सेसफुली, जैसे पहले फ़ोटो डालने के बाद सेव आ रहा था, अब नहीं आ रहा है। अब इस सेव पे क्लिक करोगे तो नहीं आएगा, आप ऊपर जाओ। अब यहाँ पे आपको दिखाएगा ये दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, कि ये जो बॉक्स है ये रिक्वायर्ड है, आपको इसको भरना ही है। जैसे इसमें मैंने 0 लिखा तो अब ये नीचे जाओ, ये सेव हो जाएगा यहाँ से। अब ये आ गया सेव सक्सेसफुली। अब जब आप सबमिट में जा रहे थे तब भी ये सेव नहीं हो रहा था, डॉक्यूमेंट का एरर दिखा रहा था आपको। अब मैं सबमिट में आ गई, अब मैं इसको सेव करूँगी तो ये सेव सक्सेसफुली हो गया। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है।